हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सिंस। और इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक्शन को डिस्पैच कर सकते हैं कंपोनेंट में। पिछले वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने डेक्स टूल किट यानी इस पैकेज या लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया था। इसमें से दो चीज़ें इंपोर्ट की थी। अपने को क्या होना करना रहता है, एक तो आपको बेसिकली रिड्यूसर बनानी होती है और दूसरा आपको स्टोर से कनेक्ट करना पड़ता है, राइट। लेकिन हम जो अब यूज़ कर रहे हैं क्या है, रिडक्स टूल किट है और इसके अपने सिंटेक्स है या अपने पैटर्न है, राइट। ये बेसिकली हम जो रिडक्स यूज़ करके स्टेट मैनेजमेंट कर रहे थे, रिडक्स टूल किट उसको ईजी बना देता है, सिंप्लीफाई कर देता है। अब हमने रिडक्स टूल किट से दो चीज़ें इंपोर्ट करी थी। अब अगर आपको याद होगा, अगर आप इस कोड में देखेंगे तो क्या, क्रिएट स्लाइस और कॉन्फ़िगर स्टोर, राइट। अब यहाँ पे किससे आ रही है, रिडक्स जेएस टूल किट से आ रही है। आप चाहे तो यहाँ पे क्या इंपोर्ट कर सकते थे, क्रिएट रिड्यूसर, ठीक है। सो बेसिकली क्रिएट रिड्यूसर यूज़ करके आप एडवांस या एनहांस रिड्यूसर बना सकते थे, ठीक है, ये पैकेज। लेकिन हमने क्रिएट स्लाइस यूज़ किया। अब क्रिएट स्लाइस मोर पावरफुल हमने देखा था, क्यों, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है। लेट्स से आपका स्टेट में मल्टीपल डेटा है या ये ग्लोबल स्टेट है, आपका स्टोर है, इसमें मल्टीपल डेटा है। तो आप किसी पर्टिकुलर स्टेट या पीस ऑफ डेटा के साथ काम करना चाहते हैं तो ये क्या करता था, इस स्टेट को तोड़कर या इसको एक अलग स्लाइस बना के आपको दे दिया करता था और आप इसी में लॉजिक लिखते थे या जो भी करना रहता था इसके साथ ही करते थे। यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। हमने क्या किया, हमने क्रिएट स्लाइस इंपोर्ट किया। इस फंक्शन को चाहिए ऑब्जेक्ट और हमने जो डेटा देना था दे दिया। एक तो हमने नाम दिया, इनिशियल स्टेट दिया, राइट, यानी कि हमारा बेसिकली स्टेट कैसा दिखेगा। अभी तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारा काउंटर जेस जो कंपोनेंट इसके लिए डेटा रख रहे हैं, राइट, स्टेट में। तो हमारा कोई बड़ा डेटा है नहीं, तो हमने क्या किया, जो भी नाम देना था दे दिया। आप कुछ भी दे सकते थे। इनिशियल स्टेट हमने वही सेट कर दिया क्योंकि ये दोनों डेटा हमारे कंपोनेंट के ही हैं जहाँ पे चाहिए, राइट। यहाँ पे रिड्यूसर्स एक की, ये देखिए, ये जो भी की मैं दे रहा ना, ये मैं अपने मन से नहीं दे रहा, ये की क्रिएट स्लाइस मांगता है। जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इनका देना है, इनका दिया हुआ चीज़ है, और राइट हैंड साइड जो है ये मेरा है, राइट, ये चीज़ है। तो अब आप देख रहे हो कि रिड्यूसर एक जो की है जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट पास करना रहता है, और इसके अंदर जो मैंने लिखा ये अपना फंक्शन है। सो मेथड आई मीन टू से, तो ये जो मैंने लिखा है एक कंप्लीट वो सारी चीज़ें जो मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है, रिड्यूसर। अब आप देखेंगे कि यही चीज़ मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉन्फ़िगर स्टोर सेम पैकेज से इंपोर्ट किया और फिर मैंने यहाँ पे रिड्यूसर की पर ये पास कर दिया और बताया स्टोर को कि देख भाई ये मेरा रिड्यूसर है, क्योंकि स्टोर को बेसिकली रिड्यूसर से कनेक्ट करना रहता है। अब कैसा है कि मेरा रिड्यूसर रेडी हो गया, ठीक है। बेसिकली ये जो मेरा काउंटर स्लाइस है इस पर मुझे जो मिला है एक रिड्यूसर की था, और अगर मैं और देखूंगा इस पर क्या मिला है, तो लेट्स से अगर मैं काउंटर स्लाइस करूँ इधर, ठीक है, काउंटर स्लाइस डॉट करूँ तो आप देखोगे इस पर एक्शंस है, ठीक है। इस पर रिड्यूसर तो था ही, साथ में क्या आप देख रहे हो, एक्शन है। अगर मैं एक्शन डॉट करूँ तो आप देखोगे जो जो मैंने दिया है, राइट, जैसे डिक्रीमेंट, इंक्रीज, इंक्रीमेंट, टॉगल, ये सारा चीज़ दिख रहा है मेरे को। यानी कि ये सारी चीज़ कहाँ पे है, ये वही चीज़ है जो मैंने रिड्यूसर को दिया, राइट। अभी एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं है, राइट, मतलब वही चीज़ इन द सेंस कि डायरेक्टली वहाँ से नहीं चला आ रहा है, ये हमें क्रिएट स्लाइस ने बना के दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारा चीज़ एक्शंस के ऊपर अवेलेबल है, क्यों, क्योंकि एट द एंड ये एक्शंस ही तो है। आप जो एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो आपने एट द एंड यही तो है कि इंक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करो, राइट। तो एक्शन के ऊपर सारा चीज़ अवेलेबल है, राइट। अब लेट्स से मैं इसको कॉल करूँ या कंसोल लॉग करके देखता हूँ। एग्जांपल मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करके देखता हूँ काउंटर स्लाइस जो कि क्रिएट स्लाइस ने दिया है हमें। तो लेट्स से एक्चुअली ये वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यूस पार्ट है या कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसको देखना चाहिए अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो। मैं एक्शंस के ऊपर यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है, राइट। एग्जांपल मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एट द एंड में अगर इस पे ले जाऊँ तो ये क्या बोलता है, फंक्शन मेथड है, राइट। तो अब अगर मैं रन करूँ तो अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ कंसोल में, तो आपको एक ऑब्जेक्ट दिखेगा जिसमें टाइप दिखेगी और पेलोड दिखेगा। टाइप में बेसिकली बताया जा रहा है काउंटर का है, मतलब ये रिड्यूसर कौन सा काउंटर, और उसका डिक्रीमेंट टाइप है, राइट, मतलब एक्शन। और पेलोड अनडिफाइन है। इसका मतलब क्या, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट जो रिटर्न कर रहा है अपने को कुछ ऐसा कर रहा है, राइट। यानी एक तो टाइप, टाइप में ये खुद दे रहा है, मैं कुछ पास नहीं कर रहा, वही चीज़ दे रहा है। और दूसरा पेलोड दे रहा है जो अनडिफाइन है, ठीक है, ये अनडिफाइन है, राइट। अब बेसिकली कैसा है, अगर मैं लेट्स से इसमें 10 देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए पेलोड में 10 आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन को अगर मैं कॉल करूँगा, राइट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, टॉगल, तो ये एक एक्शन जनरेट करता है ना। जिसमें कि आपको याद है हम बेसिकली इससे पहले जो कर रहे थे रिडक्स में हम ऐसे लिखते थे, राइट। आप देखिए काउंटर डॉट जेएस में हम क्या कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं एक्शन जिसमें टाइप दे रहे हैं जो भी हमें करना है,
राइट। यही चीज़ मेरा उधर रिड्यूसर में हुआ करता था, साथ में वैल्यू यानी इसको पेलोड बोलते। तो दो चीज़ यहाँ पे भी आप देख रहे हो क्या हो रहा है। अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो टाइप और पेलोड मिल रहा है, राइट। इसका मतलब मैं इसमें जो भी दूंगा, अब ये पेलोड मैंने नहीं लिखा, ये कौन दे रहा है, और टाइप ये की प्रीडिफाइन है, राइट। ये चीज़ मुझे बेसिकली रिडक्स टूल किट प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज़ इसको रन करने पे। वही अगर मैं आप देखो इंक्रीमेंट रन करूँ, ठीक है, तो आप देखो क्या आएगा, अब इंक्रीमेंट आ जाएगी, यानी कि मुझे इसको यूज़ करना चाहिए। यानी बेसिकली मुझे समझ में आया कि ये मेरा एक्शन है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये मुझे यहाँ यूज़ नहीं करना, बेसिकली ये काइंड ऑफ एक्शन है, तो कहाँ से डिस्पैच करूँगा, कंपोनेंट से। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा नीचे ले जाके। तो मैं क्या एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, जो भी मेरा क्रिएट स्लाइस ने रिटर्न किया। अब क्रिएट स्लाइस जो रिटर्न किया है विद रिस्पेक्ट टू क्या मेरा है, जो मेरा इनिशियल डेटा है उसके रिगार्डिंग। इनिशियल डेटा किसके रिगार्डिंग है, मेरा काउंटर डॉट जेएस के रिगार्डिंग। सो यहाँ पे मल्टीपल स्टेट नहीं है, यहाँ पे सिंपल एक कॉम्पोनेंट हम पे एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमारा स्टेट सिंपल है। आगे देखेंगे कैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट को हैंडल करते हैं, राइट, वो भी बहुत ईजी है। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ को यूज़ करना है कहाँ पे, काउंटर जेएस में, राइट, ताकि मैं यहाँ से कुछ डिस्पैच कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा वापस इंडेक्स डॉट जेएस पे, और यहाँ पे एक्सपोर्ट, और जो भी मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप चाहे तो मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, है ना, आप यहाँ भी लिख सकते हैं चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिखूँगा, ठीक है, और लेट्स से पहले तो मुझे काउंटर एक्शंस, ठीक है, ये आप वेरिएबल का नाम दे दिए। और इस पे मुझे क्या चाहिए, जो भी इस काउंटर स्लाइस के अंदर, मतलब इसके जो प्रॉपर्टी है एक्शंस, वो पूरा डेटा चाहिए उसका, यानी काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस, इसके ऊपर जो चाहिए ये मुझे डेटा उधर भेजना है ना, जो भी डेटा है इस पर अवेलेबल है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि एट द एंड ये चीज़ें जो है काउंट अपने कंपोनेंट से डिस्पैच होगी। अब मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया, राइट, यहाँ पे नीचे, और ये मेरा नेम्ड एक्सपोर्ट है, यानी कि बेसिकली मैं इसको इंपोर्ट कैसे करूँगा, ऐसे कर्ली ब्रेसेस करके, है ना। तो आप एक कंपोनेंट में एक ही या एक फाइल में एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाकी नेम्ड एक्सपोर्ट करोगे। अब मैं काउंटर डॉट जेएस में जाऊँगा, क्योंकि एट द एंड मुझे डेटा यहीं पे चाहिए। मैं इंपोर्ट करूँगा, ठीक है, समथिंग फ्रॉम क्या, यहाँ पे अगर मैं डॉट जाऊँ, स्टोर के अंदर जाऊँ, और क्या मुझे इंडेक्स चाहिए, राइट। इसमें मैं क्या इंपोर्ट करूँगा, जो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा। अब ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, नेम्ड एक्सपोर्ट है। नेम्ड में आपको एग्जैक्ट की देना रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या काउंटर, अगर ऐसा लिखता हूँ तो आप देखिए आने लगता है। सो काउंटर एक्शंस, राइट, उधर से भेजा जा रहा है। आप चाहे तो इसको दूसरे नाम से भी यूज़ कर सकते हो, आपको एज करके देना रहता है, CA, या जो भी लिखना लिख दो, एज काउंटर, कुछ भी लिख दो, एज एक्शंस लिख दो, लेकिन मैं ऐसे यूज़ करूँगा ताकि पता चले किसके रिगार्डिंग एक्शन है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये बेसिकली टॉगल के लिए चाहिए था, राइट। तो मैं टॉगल ऐसे नहीं करूँगा, मैं कैसे करूँगा, काउंटर एक्शंस, राइट, इसके ऊपर मेरा क्या है, टॉगल है, ये मैं कॉल कर दिया, राइट। अब मुझे इसमें टाइप पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड में अगर इसको कॉल करूँगा तो बेसिकली आपने क्या देखा कि ये जो रिटर्न कर रहा है एक टाइप कर रहा है, जिसमें कि क्या आ रहा है, ये रिडक्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि ये यूनिक हमेशा आएगा, ठीक है। ये यूनिक आइडेंटिफायर आ रहा है, आइडेंटिफायर आ रहा है, साथ में पेलोड आ रहा है जो अनडिफाइन है, क्योंकि मैं पेलोड पास नहीं कर रहा। अब समझ में आया क्या, पेलोड क्या आएगा, जो भी आप पास करोगे, अगर मैं 20 कर दिए तो पेलोड 20 आ जाएगा। बेसिकली पेलोड मतलब क्या हो, वैल्यू या डेटा, राइट, जो आपको भेजना है स्टोर में। तो अब हमेशा हार्ड कोड तो नहीं भेज सकते ना, या फिर सिर्फ एक्शन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्पैच करूँगा। अब डिस्पैच क्या कर दूँगा, सीधा काउंटर एक्शंस, ठीक है, डॉट, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा ना, तो मैं इसको कॉल करूँगा। सेम इंक्रीज में क्या करना पड़ेगा, हम वैल्यू पास कर रहे हैं 20, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा है, काउंटर एक्शन। अभी हमने क्या देखा, काउंटर एक्शन अगर मैं कॉल करूँ, ठीक है, इसके ऊपर मैं इंक्रीज करूँगा, राइट। इंक्रीज कहाँ गया, इसका नाम था इंक्रीज, देखना पड़ेगा क्या नाम था। सो काउंटर एक्शंस डॉट, ये था इंक्रीज, राइट, हाँ। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट टाइप पास होती है और पेलोड अनडिफाइन आता है, यानी कि पेलोड जो आप यहाँ पे पास करोगे वही पेलोड बन जाता है। तो मैं क्या इंक्रीज बाई 20 करना चाहता हूँ, तो मैं 20 पास करूँगा, राइट। अब यहाँ पे कैसे जनरेट होगा, ये आएगा ऐसे टाइप, और जो भी यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफायर आना चाहिए, ठीक है, बेसिकली यूनिक
ये एक्शन का टाइप है यूनिक, जो भी बनेगा ये यूनिक हमेशा जनरेट होगा ना, जनरेटेड GENE आइडेंटिफायर रहेगा यहाँ पे जो भी आना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर पेलोड में अब क्या मिलेगा 20, ठीक है। सो मेरा की फिक्स है, राइट, ये की है, ये वैल्यू है, जो पास करोगे वैल्यू पे मिलेगा, पेलोड पे मिलेगा, आई मीन टू से। यहाँ पे डिक्रीमेंट तो यहाँ पे सेम है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल काउंटर, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एक्शंस डॉट, यहाँ पे क्या डिक्रीमेंट डिस्पैच करना था ना, तो मैं डिक्रीमेंट को कॉल कर दूंगा और इस पर कोई पैरामीटर पास नहीं करनी। क्यों? क्योंकि एट द एंड ये डिक्रीमेंट हैंडलर, राइट, बेसिकली जो मैं डिस्पैच कर रहा है इसके अंदर, ये जाएगा किसको, ये डिक्रीमेंट को जाएगा, और ये कोई वैल्यू लेता ही नहीं। वैल्यू कौन लेता है, इंक्रीज़ वाला पार्ट, राइट। और जो इंक्रीज़ मैं कॉल कर रहा, अगर आप देख रहे हो तो मैं 20 पास कर रहा हूँ, जो कि पेलोड पे मिलेगा। तो एट द एंड मुझे यहाँ पे डेटा किस पे मिलेगा, एक्शन डॉट पेलोड, राइट, क्योंकि यही डेटा आपने जस्ट हमने देखा है ना, कि एक एक्शन ऑब्जेक्ट जनरेट होता है जब भी आप इसको कॉल करते हो, है ना, अभी जस्ट देखा था हमने यहाँ पे कंसोल पर। तो अब ये सारा चीज़ हो चुका है। अगर मैं अब करके देखूँ, रिफ्रेश करूँ, लेट्स से कोई एरर नहीं आ रहा, लेट्स से इंक्रीमेंट करो तो हो रहा है, डिक्रीमेंट करो तो हो रहा है, टॉगल करो तो ये भी हो रहा है, इंक्रीज बाई 20 करो तो ये भी हो रहा है। सो सब चीज़ काम कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो वर्किंग नहीं है, और सारा चीज़ स्ट्रक्चर है। अब फ़ायदा क्या है इसमें, देखिए, अगर आप रिड्यूसर जो बना रहे थे, आप कितने इफ़ एल्स सॉरी एल्स नहीं लिख रहे थे, इफ़ लिख रहे थे, नहीं तो आप बाद में इसको रिटर्न करते स्विच स्टेटमेंट से, सॉरी रिप्लेस करते, क्योंकि मल्टीपल इफ्स अच्छा है क्या स्विच है। अब कैसा है कि यहाँ पर कैसा है, मेरा रिड्यूसर एक ही जगह है, इनिशियल स्टेट एक ही जगह है, सब चीज़ थोड़ा मतलब कैसा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा है ये अच्छा है, ये थोड़ा बेहतर है, ये सिंप्लीफाई किया गया है। ये थोड़ा सा चीज़ यहाँ पे आपको ना ज़रूरत नहीं पड़ रहा, राइट, कि आप वहाँ से देखो, पहले क्या था कि लेट्स से आप यहाँ से कुछ भी पास करते टाइप करके, राइट, आप टाइप में जो भी आइडेंटिफायर लिखते वो हो सकता था किसी और से मैच कर जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना उस चीज़ का ध्यान रखने का, क्योंकि यहाँ पे आपको नया स्टेट का भी रिटर्न करने का ध्यान नहीं किया भाई, पहले ना कॉपी करो पुराने डेटा को, या फिर आप सेम चीज़ लिखो हर एक चीज़, और फिर जो मॉडिफाई करना हो लिखो। यहाँ पे कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, एज इट इज़ जैसा है मन वैसा रिटर्न करो, तो ध्यान रख ले, आप उतना ही चेंज करो जो करना है। बाकी इसमें जो एमआर पैकेज यूज़ हो रही है, जिसका काम ही है कि नया स्टेट रिटर्न करने के लिए पुरानी चीज़ को क्लोन करके, और वही ओवरराइट करो जो नया चीज़ आया, बाकी चीज़ जो है वैसी मर्ज कर दो। तो इससे समझ में क्या है कि ये चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया, राइट। अब कितना छोटा हो गया, रिड्यूसर मेरा हट गया, उसकी जगह पे ये आ गया, है ना, ये चीज़। अब आपको पता है हम इसको कहाँ से कॉल, ये जो भी कॉल कर रहे हैं कहाँ पे अवेलेबल है, ये जो भी क्रिएट स्लाइस मुझे ऑब्जेक्ट देगा उसके ऊपर एक्शंस के ऊपर अवेलेबल है, राइट, जिसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया ताकि मैं उधर यूज़ कर पाऊँ। और रिड्यूसर वाले की पे अवेलेबल है। तो और आप देख रहे हो कि मैं सिर्फ क्या कर रहा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड कॉल कर दे रहा, राइट, और जैसे ही कॉल कर रहा तो उसको पता है ये चीज़ कॉल हो जाती है। तो कितना इजी है ना, अगर आप पहले से कंपेयर करोगे तो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइज, अगर हम ध्यान दें तो हमें ये समझ में आएगा कि बेसिकली रिडक्स जेएस टूलकिट से थोड़ा काम आसान हो गया है। हमें इसमें से दो चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ी, एक क्रिएट स्लाइस, एक कॉन्फ़िगर स्टोर। क्रिएट स्लाइस से हमने क्या किया, बेसिकली हमने दो चीज़ करी, एक हमारे पास रिड्यूसर मिल गया, राइट, रिड्यूसर मिल गया, और दूसरा हमें क्या मिला, एक्शन क्रिएटर। एक्शन क्रिएटर मतलब क्या, जब भी जो एक्शंस के ऊपर आप देख रहे थे, राइट, जो मेथड्स है जैसे टॉगल, इंक्रीमेंट, इंक्रीज, राइट, इसको जब भी कॉल करते हो तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, राइट, जिसमें कि टाइप होती है, पेलोड होता है, और जैसे ही ये कॉल होता है और ये क्रिएट होता है वैसे ही ये ट्रिगर हो जाती है, राइट, विथ जो भी रिस्पेक्टिव रिड्यूसर का मेथड है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पे दो चीज़ मिल गई, रिड्यूसर प्लस एक्शन क्रिएटर, है ना, ताकि हम अपने एक्शंस को अपने कंपोनेंट में डिस्पैच कर पाए। अब यहाँ पे कैसा है कि हमारे पास एक स्टेट जो था सिंपल था, काउंटर जो हमारा कंपोनेंट है उसके रिगार्डिंग था, तो हमने जो स्लाइस बनाया सिर्फ इसका ही बनाया, राइट, कंप्लीट जो भी है, इनिशियल स्टेट पास किया, ये सारा जो भी लेफ्ट हैंड साइड है ये हमें पास करना ही करना है, ये की हमने नहीं दिया, ये क्रिएट स्लाइस मांगता है। राइट हैंड साइड जो है वो हमारा है, रिड्यूसर के अंदर भी ये आप अपने मन से दे सकते हो, ठीक है। लेकिन रिड्यूसर में जो भी आप मेथड लिख रहे हो उसमें दो चीज़ मिलेगी, एक स्टेट, एक एक्शन, ठीक है। ये एक्शन कौन सा है आपको जल्द पता चलेगा, आपने अब पता तो चल ही गया है। स्टेट आपका करेंट स्टेट होगा या लेटेस्ट स्टेट, एक्शन जो होगा वो वही होगा बेसिकली जब आप
क्रिएट स्लाइस जो क्रिएट करके दे रहा है वेरिएबल, उस पर अगर एक्शंस कॉल करते हो और एक्शंस के ऊपर आप देखोगे मैचिंग मैचिंग कीज़ दिखेगी, राइट। जैसे यहाँ पे जो मैंने एक्सपोर्ट किया आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे टॉगल हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। ये ऐसे कॉल करना मतलब ये नहीं कि मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ जो रिड्यूसर में, नहीं, ये सिमिलर इसलिए मिला ताकि आपको पता चले कि ओके ये इंक्रीमेंट कॉल करोगे तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट जनरेट होगी, राइट, ये, और ये ऑब्जेक्ट अगर डिस्पैच करोगे तो आपका ये रिड्यूसर कॉल हो जाएगा, ये मेथड जो रिड्यूसर के अंदर है। यानी कि लिंक करने के लिए बताया गया, आपको क्लू देने के लिए कि बेसिकली आप कौन सा मेथड को रन करोगे तो कौन सा रिड्यूसर के लिए आपका एक्शन क्रिएट होगा, ठीक है, जिसको आप डिस्पैच कर सकते हो। इसका मतलब जैसे इंक्रीमेंट ये क्रिएट होता है तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है, और जैसे ही डिस्पैच में पास कर देते हो तो बेसिकली जो भी आपका है ये रिस्पेक्टिव मेथड रन हो जाती है। और जो आप और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है इंक्रीज, इंक्रीमेंट, टॉगल, आपने देखा ना, राइट। बेसिकली टाइप और पेलोड जो आप इस ब्रैकेट के अंदर पास करते हो पेलोड मिलता है, इसीलिए हमने इंक्रीज का, आप देख रहे हो जैसे इंक्रीज हमने कॉल किया तो एक पेलोड जनरेट हुआ ऐसे करके, इसमें टाइप था और नीचे पेलोड था। यही चीज़ हमने यहाँ पे एक्सेस किया, राइट, जो हमें एक्शन मिला। तो एक्शन पे क्या मिलता है आपको पता है, एक तो टाइप मिलता है, एक पेलोड मिलती है, राइट, पेलोड मिलती है। तो हमने पेलोड यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड है पेलोड, प्री डिफाइंड है, हमने नहीं दिया। दो चीज़ फिक्स है, पेलोड पे वही डेटा मिलेगा। अब आप पेलोड पे कुछ भी पास कर सकते हो, ऑब्जेक्ट, एरे या न्यूमरल स्ट्रिंग जो भी है, न्यूमेरिक। यहाँ पे मुझे नंबर चाहिए था ना, तो मैंने पेलोड पे सिंपल नंबर भेजा और मैंने एक्शन डॉट पेलोड यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो आप देख रहे हो बेसिकली कि दोनों सेम है, एक्शंस के ऊपर जो भी हैं और जो हमें रिड्यूसर में दिया वो, ताकि आइडेंटिकल लगे और पता चले कि कौन से जो कीज़ अवेलेबल है, यानी बेसिकली मेथड है, राइट, उसको कॉल करोगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ में हमने ये भी देखा कि बेसिकली जो हमने कॉन्फ़िगर स्टोर किया है उसको एक ही रिड्यूसर चाहिए। तो अगर एक ही है तो आप ऐसे पास कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मल्टीपल है तो आप ऑब्जेक्ट यूज़ करो, की वैल्यू पेयर में मैप करो, की आपका रिड्यूसर का नाम जो आप देना चाहते हो और वैल्यू में आपका रिड्यूसर रहेगा, जैसे कि ये, राइट। यहाँ पे मेरा एक ही है, यही मेन रिड्यूसर है तो मैंने सीधा पास कर दिया, क्योंकि कॉन्फ़िगर स्टोर को एट द एंड एक ही रिड्यूसर चाहिए, राइट। और अगर मल्टीपल है तो ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।